नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। पूरे भारत में 26 अगस्त को कैसा रहेगा मॉनसून का प्रदर्शन, नेशनल वेदर बुलेटिन में आए जानते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अब चूंकि मॉनसून अपने तीसरे महीने के आखिरी चरण में पहुंच गया है और 4 महीनों का लंबा सफ़र धीरे 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 कर अपने आखिरी दौर की ओर बढ़ने लगा है और जल्द ही मॉनसून की वापसी की शुरुआत भी राजस्थान के पश्चिमी भागों से हो जाएगी, जहां से सबसे पहले मॉनसून वापस लौटता है और पहुंचता सबसे विलंब से। और इस बार मॉनसून ने बहुत ही निष्ठुर रुख अपनाया और जिसकी वजह से वेस्टर्न राजस्थान के तमाम इलाकों में और गुजरात के तमाम जगहों पर बहुत कम बारिश दर्ज की गई और लोग बहुत परेशान हैं। खेती और किसानी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। संपूर्ण भारत का आंकड़ा अगर देखें तो सामान्य से 10% कम बारिश इस समय हुई है, यानी कि डेफिशिएंसी का जो लेवल है वो बढ़ते हुए अब 10% के स्तर पर पहुंच गया है। जहां पर लगभग 670 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होनी थी, वहां पर बारिश हुई है लगभग 600 मिलीमीटर के आसपास। इसमें ज़्यादा कमी सेंट्रल इंडिया में है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है। साउथ इंडिया में 4% अधिकता बनी हुई है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी 10-11% के आसपास कम बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पर बारिश का मौसम बना हुआ है। इस बीच मानसून की अक्षीय रेखा के फुटहिल्स में पहुंचने के बाद एक बार फिर से मानसून में ब्रेक की कंडीशन देश के कई राज्यों पर देखने को मिल रही है। लेकिन ये राहत की बात है कि ये जो ब्रेक है ये बहुत लंबा स्टे नहीं करेगा, क्योंकि एक नया मौसमी सिस्टम बे ऑफ बंगाल में उभरने वाला है, जिसकी वजह से मानसून फिर से रिवाइव होने वाला है। जल्द ही अगले 2-3 दिनों के बाद गतिविधियां बढ़ेंगी और पूर्वी तटीय भागों तथा पूर्वी भारत के भागों से बढ़नी शुरू होंगी। धीरे धीरे मध्य भारत और उत्तर भारत तक इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और पश्चिम भारत के राज्यों में भी बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन जो डेफिशिएंसी है उसमें फिलहाल बहुत इंप्रूवमेंट होने की गुंजाइश अभी बहुत हाल फिलहाल में नज़र नहीं आ रही है। मानसून की अक्षीय रेखा हिमालय के तराई क्षेत्रों में पंजाब से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश तक बनी हुई है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स पर बना हुआ था, ये कमज़ोर हो गया है। सेंट्रल पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन था जिसका इम्पैक्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में देखने को मिल रहा था, वो भी कमज़ोर हो गया है। एक सर्कुलेशन ज़रूर बना हुआ है तमिलनाडु के तटों के पास, बंगाल की खाड़ी पर, तमिलनाडु और श्रीलंका के तटों के पास है ये सिस्टम। और इस सिस्टम के प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, साथ ही साथ लक्षद्वीप पर कुछ गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इन स्थितियों के बीच अगले 24 घंटों के दौरान कहां पर बारिश ज़्यादा होगी, आइए इसकी बात करते हैं। शुरुआत करेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से, जहां पर बारिश वास्तव में देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम इस मैप को देखें, इस मैप का प्रोजेक्शन देखें, तो पूरे भारत का जो सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन होगा आगामी 24 घंटों के दौरान यही रीजन होगा। और बारिश में कमी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि जो अभी इससे पहले मैंने दोपहर में रेनिएस्ट बुलेटिन डाला था उसमें आपने देखा होगा कि कोई भी शहर, कोई भी लोकेशन ऐसा नहीं था देश में जहां पर पिछले 24 घंटों में ट्रिपल डिजिट से ऊपर बारिश रिकॉर्ड की गई हो, यानी कि 100 मिलीमीटर या उससे अधिक वर्षा किसी भी जगह पर नहीं हुई थी। 2 अंकों में ही सिमट कर रह गई थी बारिश और इसी वजह से बारिश में कमी आ रही है। इस समय जो औसत बारिश है 24 घंटों में एक दिन की पूरे भारत में, वो लगभग 7.5 मिलीमीटर के आसपास है, जबकि रिकॉर्ड की जा रही है लगभग 4 मिलीमीटर के आसपास वर्षा। तो ये डिफिशिएंसी लेवल और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर 2-3 दिन की ब्रेक की बात करेंगे तो और अंतर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का ये जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। लेकिन जो दक्षिणी क्षेत्र हैं त्रिपुरा और मणिपुर, मिजोरम के, इन भागों में ज़्यादा बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन ज़रूर हो सकती है यहाँ पर तमाम जगहों पर। और साथ ही साथ उप हिमालय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, सिक्किम का क्षेत्र है, और इसके अलावा असम, मेघालय और अरुणाचल, नागालैंड का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा अगले 24 घंटों में हमें देखने को मिल सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ जो एडजॉइनिंग बिहार का रीजन है, यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, तराई वाला रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी से लेकर चंपारण, सिवान, गोपालगंज, इन सभी जगहों पर वर्षा के आसार नज़र आ रहे हैं। पटना, गया और नवादा में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। लखीसराय, बांका, जमुई, इन सभी क्षेत्रों में भी वर्षा की संभावना है। लेकिन बक्सर और कैमूर तथा जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, उत्तर प्रदेश और झारखंड से सटे हुए, गया से लेकर, इन भागों में इंटेंसिटी कम रहेगी। झारखंड में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम मानसून वर्षा होने की संभावना है। इस समय भी कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में कई जगहों पर लाइटनिंग के साथ बारिश हो रही है। इससे पहले लाइटनिंग का बुलेटिन मैंने अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा कई जगहों पर यहाँ पर बारिश की संभावना है और बारिश अगले 2-3 घंटों तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग स्पेल है, लाइटनिंग की वजह से कहीं पर जान और माल के नुकसान की भी आशंका रहेगी, तो बहुत अलर्ट पर रहिएगा यहाँ पर।
इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मॉनसून की एक्टिविटी लगातार तराई वाले रीजन पर बनी रहेगी। यहाँ पर गोरखपुर से लेकर अयोध्या और बहराइच तक तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। तराई वाले रीजन से हम जब दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के ही भागों में, तो वाराणसी और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन इलाकों में कुछ बारिश ज़रूर होने की संभावना है। लेकिन लखनऊ और कानपुर से लेकर फतेहपुर, बांदा, झांसी, ललितपुर, महोबा, इन इलाकों में आप देख रहे हैं ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है यहाँ पर। और जिस तरह का मॉडल ये प्रोजेक्ट कर रहा है, इसी तरह के वेदर की संभावना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस समय आज से ही, जैसा अनुमान कल मैंने लगाया था और आपको बताया था कि वेस्टर्ली विंड्स स्ट्रांग हो जाएंगी और इसी वजह से आसमान साफ हो जाएगा, धूप रहेगी, दिन का तापमान बढ़ जाएगा। हालांकि उमस का जो लेवल है, ह्यूमिडिटी का जो लेवल है, वो थोड़ा नीचे आएगा, लोगों को राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन ये जो वेस्टर्ली हवाएं हैं, इनकी वजह से तापमान बढ़ा है। वेस्टर्ली हवाएं कहाँ तक चल रही हैं आपको बता दें, ये पूरा पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी का तमाम इलाका और सेंट्रल यूपी के भी कई इलाकों में, मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में पहुंचने लगी हैं हवाएं। राजस्थान का तो अधिकांश इलाका पश्चिमी हवाओं की चपेट में है, जहां पर ड्राई वेदर पहले से ही था और ये हवाएं आकर जो मॉइस्चर था भी उसको भी उड़ा ले जा रही हैं। तो यहाँ पर ड्राई वेदर की वजह से मुश्किलें थोड़ा सा और बढ़ रही हैं, तापमान भी और ऊपर जा रहा है। यहाँ पर तापमान बढ़ेगा और वेस्टर्न यूपी की तरफ बढ़ेंगे। तराई वाले क्षेत्रों में, हरियाणा, उत्तराखंड से सटे हुए भागों में कहीं कहीं पर आइसोलेटेड लाइट रेन हो सकती है, लेकिन मोस्टली जो वेस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का, वो पूरा का पूरा ड्राई रहेगा। उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा अच्छी हो सकती है और साथ ही साथ नेपाल में भी भारी बारिश की संभावना है। फुटहिल्स पर है मानसून की अक्षीय रेखा। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है, उत्तराखंड से लेकर हिमाचल से लेकर नेपाल, उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन, बिहार, इन सभी भागों में भारी वर्षा होती है। अगर स्ट्रांग सपोर्ट रहता है मॉइस्चर का बे ऑफ बंगाल से, तो यही स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं। और बे ऑफ बंगाल से पहुँचने वाले मॉइस्चर के कारण, ये जो मॉइस्चर यहाँ से पहुँच रहा है, इसी की वजह से यहाँ पर बारिश बढ़ रही है। और ये जो बारिश बढ़ रही है बिहार में, इन सभी क्षेत्रों में, इससे बिहार के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और ये मुश्किलें अभी फिलहाल कम नहीं होंगी, क्योंकि स्थितियाँ इसी तरह की जारी रहने की संभावना अगले कुछ दिनों तक है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर और आसपास के इलाकों में, सुंदरनगर, तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। लाहौल स्पीति समेत जो उत्तरी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में आंशिक बादलों के बीच बूंदाबांदी से ज़्यादा की अपेक्षा फिलहाल नहीं है। लद्दाख में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी का जो बाकी इलाका है, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मथुरा समेत बागपत, बदायूं और फिरोजाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। और साथ ही साथ राजस्थान का समूचा का क्षेत्र ड्राई रहने वाला है। इन भागों में बारिश का नामो निशान तक नहीं होगा। वेस्टर्ली विंड चलेगी, ब्राइट सनशाइन होगी और मई जैसी धूप का प्रकोप यहाँ पर रहेगा, जिसकी वजह से लू जैसे हालात यहाँ पर दिन के समय में, दोपहर के समय में लोगों को झेलने पड़ सकते हैं। लेकिन सुबह और शाम के समय थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा, तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को राहत मिलेगी और मौसम रात में सुहावना हो सकता है। इन सभी क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर पश्चिमी हवाओं की वजह से यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और इन इलाकों में फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही हालात बने रह सकते हैं। हालांकि हरियाणा और पंजाब का जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स है, सीमावर्ती रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर आंशिक बादलों के बीच बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य भारत की तरफ चलें तो यहाँ पर गुजरात भी पूरा का पूरा ड्राई रहेगा। आज गुजरात पर ज़रूर बादल थे। सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी भागों पर, ये जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल नज़र आ रहे थे, लेकिन ये बहुत ही लाइट क्लाउड थे, इनसे आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते बारिश की। तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा कल भी। और साउथ ईस्ट गुजरात के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी, आंशिक बादलों की संभावना ज़रूर बनी रहेगी। वेस्ट एमपी में पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। ग्वालियर, गुना से लेकर भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में अभी भी मानसून का निष्ठुर प्रदर्शन, निष्ठुर स्वरूप लगातार यहाँ पर देखने को मिलेगा। ईस्टर्न एमपी में फिलहाल बारिश की संभावना ज़रूर है, लेकिन जो एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट्स हैं, छत्तीसगढ़ से सटे हुए और उत्तर प्रदेश से सटे हुए, इन भागों में कुछ स्थानों पर रीवा, सिंगरौली से लेकर उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। बाकी अगर हम बात करें टीकमगढ़, सागर और पन्ना की, साथ ही साथ होशंगाबाद और बैतूल की, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर की संभावना बनी हुई है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर वर्षा की अच्छी उम्मीद है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर अंदरूनी भाग की स्थिति देखें तो अंदरूनी भागों पर भी मॉइस्चर है और कोस्टल रीजन पर भी मॉइस्चर है और यहाँ पर इम्पैक्ट रहेगा, बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारें गिरती रहेंगी। छत्तीसगढ़ में भी अंबिकापुर से लेकर रायपुर, दुर्ग और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, धमतरी, सभी जगहों
पर वर्षा होने के संकेत हैं। लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। कहीं कहीं पर भारी वर्षा भी छत्तीसगढ़ में दर्ज की जा सकती है और बारिश के चलते दिन और रात के तापमान औसत से नीचे बने रहेंगे। मौसम काफ़ी सुहावना इन दोनों राज्यों में रहने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश हो रही है और पिछले कई दिनों से विदर्भ को छोड़कर बाकी जगहों पर ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर है। मराठवाड़ा में कुछ जगहों पर बारिश ज़रूर हो रही थी, लेकिन इस समय नागपुर और आसपास के इलाकों में ही मॉइस्चर है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर जो मौसम सक्रिय है, इसका इम्पैक्ट यहाँ पर है और यहाँ नागपुर तथा आसपास के कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत विदर्भ के तमाम इलाकों में, मराठवाड़ा के इन रीजन्स में और मध्य महाराष्ट्र में समूचे क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये समूचा का समूचा बेल्ट ड्राई रहने की संभावना है। ड्राई वेदर यहाँ पर रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम कोंकण गोवा की बात करें तो दहानू से लेकर सिंधुदुर्ग तक बादल आंशिक तौर पर छा सकते हैं और कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। उम्मीद यह है कि 24 से 48 घंटों के बाद यहाँ पर एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ेगी, क्योंकि अरब सागर में कुछ हलचल बढ़ रही है। बे ऑफ बंगाल में भी बढ़ रही है, अरब सागर में भी बढ़ रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि संभवतः यहाँ पर मानसून की हलचल बढ़ेगी। और ये हलचल क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे निश्चित रूप से कोई ना कोई ओशनिक यानी सामुद्रिक या फिर वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का पॉजिटिव होना होगा। और इस समय क्या है एमजेओ की कंडीशन या फिर अन्य सामुद्रिक स्थितियां क्या हैं, इस पर मैं एक बार विश्लेषण करूंगा और अगले किसी स्पेशल बुलेटिन में आपसे इस पर बात करूंगा। तो इन बारे में इस बारे में, लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ चलें तो अच्छी उम्मीद है यहाँ पर कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में, तेलंगाना और आंतरिक जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, तटीय इलाके हैं, साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल, इन सभी जगहों पर बारिश होने के संकेत हैं। स्प्रेड फेयरली वाइड स्प्रेड रहेगा तेलंगाना में। बाकी जो इलाके होंगे इन भागों में स्कैटर्ड रेनफॉल की संभावना है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गडग समेत विशाखापत्तनम समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। मैसूरू, सालेम, मदुरई तमाम शहरों में वर्षा हो सकती है और 10 से 20-25 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना में ज़रूर इंटेंसिटी कुछ इलाकों में ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ आप देखिए, कल उम्मीद लगाई थी लक्षद्वीप में बारिश बढ़ने की और यहाँ लक्षद्वीप में बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कई इलाकों में बारिश होगी और ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। मानसून की लंबे समय बाद बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर संभावित है और इसी तरह की बारिश हमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी। मूसलाधार वर्षा होने के संकेत यहाँ पर मौसम अब दे रहा है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।